सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, कैश बुक में डाउट्स हैं, पूछो। सर एक एंट्री थी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमित ₹13,000 plus CGST and SGST at the rate 6% each and paid by check ₹14,000 in full settlement. Okay, can you repeat? Purchased from Amit Yes sir, ₹13,000 in cash. plus CGST. Sir, paid by check ₹14,000 in full Okay. settlement Okay, GST and rate is CGST 6% each. CGST, SGST 6% each. तो 13,000 का 6% कितना हो गया? 780. 780 ये दोनों हो गए, तो ये टोटल आ गया हमारा 14560 है ना? Yes sir. तो 14560 में से उसने कितना पे कर दिया फुल सेटलमेंट में? 14,000. 14,000 है ना? इसका मतलब 560 का हमने उसे दे दिया है डिस्काउंट, है ना? Yes sir. ओके, तो अब इसमें क्या डाउट है बताओ। सर इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि डिस्काउंट तो हम करते नहीं है रिकॉर्ड। हाँ, डिस्काउंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। पहले आप इसकी वर्किंग देखो कैसे होगी। डिस्काउंट कभी भी टैक्स में से हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, टैक्स तो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होना है ना। यस सर। तो जो 560 का डिस्काउंट हमने दिया है ये सेल प्राइस यानी 13,000 में से लेस होगा, ठीक है। मतलब नहीं, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी दूसरी तरह से। 14,000 हमने उससे चार्ज किया है आफ्टर डिस्काउंट, है ना? तो 14,000 इज आफ्टर डिस्काउंट एंड आफ्टर जीएसटी, इजंट इट? यस सर। तो इससे हमें बिफोर जीएसटी वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा, डिस्काउंटेड अमाउंट। वो कैसे निकालेंगे? जीएसटी 12% है दोनों मिला के, है ना? यस सर। 6% और 6% 12% है। इसका मतलब अगर प्राइस बिफोर जीएसटी वाज 100, then after GST the price will be 112. Is it clear? Yes sir. Let me write it. If price after GST is 112, that means price is this board visible? Yes sir. That means price before GST was 100. ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes sir. अब हमें प्राइस आफ्टर जीएसटी दिया हुआ है कितना? 14,000, है ना? तो यूनिटरी मेथड से प्राइस बिफोर जीएसटी कैसे निकलेगा? 100 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 14,000। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करो कितना आता है। मैं भी करता हूं कैलकुलेटर पे। 100 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 14,000 इक्वल्स 12,500 आ रहा है ये, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू 12,500। और अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? आप 12,500 पे 6% निकालो, कितना हुआ? या सीधे 12% निकाल लो, 6 + 6 12% ना। 10% इसका हुआ कितना? 1250। 1250। 1% कितना हुआ इसका? 125। तो 2% हुआ 250, ठीक है। अब 12,500 में ये दोनों अमाउंट ऐड कर दो, कितना आता है?
The 14,000. आ गया 14,000, तो इससे क्रॉस चेक हो गई हमारी कैलकुलेशन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हमें एंट्री करनी है कैश बुक में, तो हम करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट? At 12,500. यस, वेरी गुड, 12,500। फिर हम लिखेंगे, अब ये 1,500 रुपए जीएसटी लगा है ना, दोनों मिला 12% है, 1,500 अमाउंट आया है। तो बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इसको हाफ ऑफ कर दो, 750 750। बट सर इसका सोल्यूशन भी नीचे ही दे रखा है सर, उसमें बाय परचेजेस अकाउंट 12,440 दे रखा है और ब्रैकेट में लिखा है 13,000 माइनस 560 इन और माय जीएसटी अमाउंट 780। इन माय ओपिनियन दैट इज रॉन्ग। ओके ठीक है, सर। ये कहाँ पे देखा तुमने? सर टीएस ग्रेवाल। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से गलत है। इन्होंने जीएसटी पे भी डिस्काउंट लगा दिया है, इसका मतलब जीएसटी पे तो हम डिस्काउंट दे नहीं सकते। सर आई थिंक इन्होंने 14,000 में से जीएसटी रेट्स दोनों माइनस कर दिए, और लेकिन वो जीएसटी रेट्स 13,000 पे लगे हुए माइनस किए हैं, हाँ, तो तो वो वो गलत है ना। 12,000। उससे हुआ क्या, उससे उसका इफेक्ट क्या आया कि जीएसटी पे भी डिस्काउंट लग गया, जो कि नहीं लग सकता। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन मेरी ओपिनियन में गलत है। सही कैलकुलेशन ये होनी चाहिए, कैश बुक में आपकी एंट्री होगी बाय परचेजेस अकाउंट 12,500, ठीक है, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 750, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 750, और जो डिस्काउंट का अमाउंट अब बचा, ठीक है, डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ उसको हमने कैश बुक में दिखाना ही नहीं है। whatever is the amount of cash discount that we do not have to show। अमाउंट कितना है डिस्काउंट का ये बताओ। 13,000 हमें प्राइस दिया हुआ था ना, और यहाँ पे हमने जो प्राइस निकाला ये आया 12,500। इसका मतलब डिस्काउंट एक्चुअली कितना हुआ, 500 रुपीज। तो 500 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो हम जर्नल में शो करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हमारा डिस्काउंट कॉलम नहीं है, तो वो जर्नल में शो करेंगे। जर्नल तभी बनाएंगे अगर क्वेश्चन में मांगा होगा, नहीं मांगा होगा तो डिस्काउंट का हमें कुछ भी नहीं करना। ओके क्लियर? सर। ये डाउट लेकिन क्लियर एक है? चीज समझ नहीं आई, इन्होंने जीएसटी पे डिस्काउंट तो लगाया ही नहीं, मतलब 780 का 780 रहा ना, वो कम हुआ ना बढ़ा, और हमारा 750 आया उससे कम। लेकिन इनका आप देखो ना, बिफोर जीएसटी प्राइस कितना आया, इन्होंने परचेज के आगे क्या अमाउंट लिखा? 12,440। अब आप 12,440 का 6% या 12% निकालो, तो ये जो जीएसटी के आगे दिखा रहे हैं, इज दैट अमाउंट मैचिंग? नो सर, वो कम आएगा। कितना आ रहा है बताओ, 6% निकालो उसका। तो 780 से तो कम ही आएगा। कम आ रहा है ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मतलब जीएसटी पे भी डिस्काउंट, उसका इफेक्ट ही आया कि जीएसटी भी डिस्काउंट हो गया, जो कि गलत है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसकी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए जो अभी हमने करी है। ओके सर। इज दिस डाउट क्लियर नाउ? यस सर। एनी अदर डाउट, एनीवन? यस सर। सर ये एक क्वेश्चन है, received a check for rupees 800 from Mukesh which was endorsed to Nitin। तो सर इसका क्या मतलब है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मुकेश, यही लिखा है ना? Yes sir, which was endorsed to Nitin। टू नितिन। तो मुकेश से जब हमें चेक मिला तब हम एंट्री क्या करेंगे, कैश बुक में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू मुकेश और बैंक कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे। क्लियर? यस सर। अब वो चेक हमने एंडोर्स कर दिया नितिन को, तो हम पेमेंट साइड पे दिखा देंगे बाय नितिन और बैंक कॉलम में वही अमाउंट। ओके सर। सर या इसमें भी इन्होंने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया। हाँ, उसका दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है और वो बेटर है, उसमें क्या करेंगे हम, देखो हम कैश बुक में क्या कहते हैं, अगर कोई चेक रिसीव हुआ है
तो पहले आप क्वेश्चन में देखो आगे उसकी कोई डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है या नहीं, या और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है या नहीं। ठीक है, अगर डिपॉजिट या और कोई इंफॉर्मेशन बाद में दे रखी है तो हम रिसीव वाली डेट पे उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करते। कहां पे करते हैं? सर जर्नल। जर्नल में करते हैं। और एंट्री क्या करते हैं? चेक्स इन हैंड डिपॉजिट टू मुकेश, ये एंट्री होगी जर्नल में, है ना। यस सर। और फिर जब हमने उसे नितिन को एंडोर्स कर दिया तो एंट्री हो जाएगी नितिन डेबिट टू चेक्स इन हैंड, वही वाला चेक हमने नितिन को दे दिया। क्लियर? यस सर। यस और नो? यस सर। तो कैश बुक में इसकी एंट्री आएगी ही नहीं। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ओके ट्रीटिंग सर। इट। एनी अदर डाउट? सर अगर इसकी जगह चेक की जगह कैश होता और वो यहाँ पे लिखा होता विच वॉज एंडोर्स टू नितिन। कैश कैसे एंडोर्स हो सकता है? कैश अगर तो हमारा कैश कॉलम में आएगा ना, फिर बैंक कॉलम में नहीं। सपोज ओके, सेम क्वेश्चन यू आर सेइंग कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश, तो टू मुकेश कैश बुक में आ जाएगा कैश कॉलम में। फिर एंडोर्स टू नितिन, तो बाय नितिन आ जाएगा पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में अगेन। ओके सर। एनी सर अदर? एक एंट्री थी सोल्ड गुड्स फॉर ₹3,500 plus CGST SGST at the rate 6% each to Vikas and received check in. वेट प्रीशिता, इतना सारा एक साथ याद नहीं रहता, एक एक करके बोलते जाओ। सोल्ड गुड्स, सेल है ना? Yes sir. 23,500 है ना। उसके बाद क्या है? Yes sir. हाँ, CGST Plus SGST, CGST हाँ 6% each 6% to each Vikas to विकास। and received check in full settlement. कितना? Deposited same day, allowed him discount 500. सर बस ये लिखा है फुल सेटलमेंट, उसके बाद अमाउंट आगे दे ही नहीं रखा। अच्छा, सेल है 23,500, डिस्काउंट हमने दे दिया 500 का, यही है ना? यस सर। तो इसका मतलब हमारा डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना आ गया? 23,000। यस सर। अब इस पे आप 6% CGST SGST निकाल लो। ठीक है, इसका 6% कितना हुआ? 1380। 1380, और 1380 SGST हुआ। तो इसमें आपकी एंट्री कैश बुक में आएगी टू सेल्स अकाउंट 23,000। कैश में है या क्रेडिट पे है सेल? अच्छा, चेक से आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है। और सेम डे डिपॉजिट भी हुआ है, तो कैश बुक में आएगा टू सेल्स अकाउंट बैंक कॉलम में 23,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट 1380, टू आउटपुट SGST अकाउंट 1380। ओके सर। एनीथिंग एल्स? यस सर। बोलो। सर इन्वेंट्री परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000। रुको लिखता हूं मैं। हाँ जी, परचेज्ड गुड्स ऑफ 40,000, आगे? plus CGST SGST at the rate 6% each ठीक है, 6% ईच from Bhushan Amritsar, half of the value paid in cash. फ्रॉम भूषण अमृतसर। और ये जिसकी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ये कौन सी स्टेट का दिया हुआ है? सर अमृतसर। अच्छा, तो इसीलिए CGST SGST है। ठीक है, फिर वो स्टेट तो इररेलेवेंट हो गई। हाँ, फ्रॉम भूषण अमृतसर, आगे क्या है? half of the value paid in cash. हाफ पेड इन कैश, ओके। और भी कुछ है? इतना ही है? नहीं सर, बस इतना ही है।
ठीक है, तो 40,000 के दो पार्ट हो गए, पहले तो कैश और क्रेडिट है ना। 20,000, या इसमें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट तो कुछ नहीं है ना इसमें। नहीं सर, नहीं है। तो 40,000 का 6% कितना हुआ? 2,400 है ना। यस सर। अब आपको कैश बुक में ये दिया हुआ है ये भी। सर क्या? कैश बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। यस सर। ठीक है, तो हमें एंट्री करनी है 20,000 के हिसाब से कैश बुक में, बाकी 20,000 तो क्रेडिट है ना। यस सर। तो कैश बुक सर में तो 20,000 का CGST SGST नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन क्या जरूरत है निकालने की? अगर जर्नल आपसे मांगा नहीं है तो उसकी एंट्री तो जर्नल में आएगी ना। जब जर्नल में करेंगे तो निकालेंगे। अभी कैश बुक में कैश वाले 20,000 की निकालेंगे। ठीक है, तो कैश बुक में आप लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। क्लियर? यस सर। उसके बाद लिखोगे बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। 20,000 का 6% मतलब 1,200 ईच। ओके क्लियर? सर। और कोई डाउट? सर यही तो बोल रही थी परचेज। मैं कि CGST 20,000 का 6% करेंगे। हाँ ठीक बोल रही थी, फिर मुझे लगा तुम रिमेनिंग सर 20,000 का बोल रही थी। नहीं उसकी नहीं सर, इन्हीं का ही, हाँ हाँ, ये इन्हीं का ही। देन एब्सोल्युटली राइट। एनीथिंग एल्स? yes sir. हाँ Sir जी बोल। received 3 months post dated check of rupees 20,000 एक मिनट एक मिनट, 3 months पोस्ट डेटेड चेक of rupees 20,000 ऑफ 20,000 from Raj and deposited in the bank on the same day. फ्रॉम राज एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, Discounted from bank paying discounting charges as rupees 750. एज 750 डिस्काउंटिंग चार्ज। आगे और भी कुछ है? No sir. ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अभी हम बाद में करेंगे, उससे रिलेटेड है एक्चुअली। लेकिन सिंस यू हैव आस्क्ड तो मैं इसकी एंट्री बता देता हूं आपको कैश बुक में कैसे आएगी। हमें एक पोस्ट डेटेड चेक मिला है जो 3 महीने बाद जिसका अमाउंट हमें मिलना है, तो आज की डेट में हम डिपॉजिट भी करवा दे बैंक में तो भी हमें ये अमाउंट आज की डेट में हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, 750 चार्जेस लग गए। इसका ये मतलब है कि बैंक ने हमें 20,000 अभी दे दिए 750 काट के। 750 काट के दिए, इसका मतलब बैंक ने हमें कितना अमाउंट दे दिया अभी? 19,250. 19,250 हमारे बैंक अकाउंट में अभी आ गए। ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे। हमारी एंट्री, पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री देखो क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 19,250। यहां तक क्लियर? Yes sir. उसके बाद डिस्काउंटिंग चार्ज जो लग गया दैट इज आवर एक्सपेंस। ठीक है, कितना लग गया? 750। क्लियर? Yes sir. 2 में होगा चेक्स इन हैंड, क्योंकि जब ये चेक हमें मिला राज से तब हमने एंट्री की होगी चेक्स इन हैंड टू राज, और अब हो जाएगा 2 चेक्स इन हैंड। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनी? कैश बुक में, अगर कैश बुक में ही एंटर करना है ना ये भी, Yes sir. तो कैश बुक में हम लिखेंगे 2 चेक्स इन हैंड। यहां पर इस एंट्री को पहले मैं पूरा कर दूं। 20,000 आपका जो टेस्ट होगा फर्स्ट टर्म का, उसमें आपको एंट्रीज अगर पूछी जाएंगी टाइप करने के लिए, आपने ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, उसमें फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बस, स्पेस, और स्पेस भी जब आप गूगल फॉर्म में दबाते हो ना, दबा के रखोगे तो नहीं होगा, दबाओ छोड़ो इस तरह से स्पेस आएगा। ठीक है,
स्पेस से थोड़ी सी आप फॉर्मेटिंग कर दोगे और उसके बाद जैसे आपने एंट्री ये वाली लिखनी है सपोज टेस्ट के आंसर में, तो बैंक अकाउंट डेबिट इतना, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट इतना, 2 में थोड़ा सा अगेन एक दो तीन स्पेस दे दिए शुरू में, उसके बाद 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट और उसके आगे फिर थोड़े से स्पेस देके 20,000, ये हो गई हमारी एंट्री। उसके बाद आप ब्रैकेट में उसकी जो भी नरेशन है, ठीक है, वो लिख दोगे। जैसे इस केस में मैंने ये लिख दी। उसके बाद आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ दोगे, या तो ब्लैंक छोड़ दो या फिर एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे हाइफन हाइफन डाल दो वो लाइन की जगह, पर्टिकुलर्स में जो लाइन डालते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट एंट्री शुरू कर दो, ठीक है, या फिर इस हाइफन हाइफन की जगह उसको ब्लैंक छोड़ दो और फिर नेक्स्ट एंट्री शुरू कर दो। इज इट क्लियर? ओके, अब इस पे वापस आते हैं। कैश बुक में हमने इसकी एंट्री करनी है, तो कैश बुक के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्ज वाला अमाउंट तो जाएगा नहीं, तो उसमें आएगा 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट 19,250 बैंक कॉलम में, और डिस्काउंटिंग चार्ज टू चेक्स इन हैंड वाली एंट्री होगी जर्नल में 750 रुपीज, जो हमें बनाना नहीं अगर क्वेश्चन में मांगा नहीं। एनीथिंग एल्स? So 1 minute. Sir, it's given purchased goods for cash rupees 6,720. रुको, परचेज्ड फॉर कैश कितना अमाउंट? 6720, 6720, ठीक है, including CGST and SGST at the rate 6% per annum. ठीक है, Received discount of rupees 220. डिस्काउंट 220, और कुछ? No, sir. ठीक है, तो हमें पता है कि डिस्काउंट तो पहले लेस होता है ना, तो पहले हम डिस्काउंट लेस कर देते हैं। 6720 माइनस 220 कितना बचा? 6500. अब इस पे 6% SGST CGST निकाल लो और एंट्री कर दो, सिंपल। सर तो मतलब हर बार जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा होगा तो वो पहले माइनस करना है, क्योंकि सर काफी सारे सॉल्यूशंस में ऐसे दिखाते हैं जैसे 6720 ऑलरेडी वो माइनस करके दे रखा है, तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, उसमें 6720 में आफ्टर डिस्काउंट तो नहीं लिखा हुआ ना, डिस्काउंटेड प्राइस तो नहीं लिखा हुआ ना 6720। नो सर। नहीं, तो फिर हम डिस्काउंट लेस करेंगे। अगर वर्डिंग ऐसे हो कि परचेज्ड गुड्स पेड कैश 6720, अगर ये वर्डिंग हो इसमें पेड कैश 6720 और फिर बाद में दे रखा हो डिस्काउंट 220, इसका मतलब 220 का डिस्काउंट के बाद हमने 6720 पे किया है, लेकिन पेड 6720 तो नहीं लिखा ना। ओके सर, और जो सर CGST SGST है अब वो 6500 पे से माइनस करेंगे, ऐड करेंगे। सर इंक्लूडिंग था ना वो, तो अच्छा सॉरी, 6720 इंक्लूडिंग CGST SGST था। ओके, तो पहले हमें ना इसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही करनी पड़ेगी जो हमने पहले की थी। 6720 इंटू 100 अपॉन 112, तो इससे पहले हमें GST से पहले वाला प्राइस निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 6000। 6000 आ रहा है, तो 6000 आ गया इससे पहले वाला प्राइस, ठीक है। अब इसमें एक बार क्वेश्चन की वर्डिंग दोबारा पढ़ो शुरू से। Purchased goods for cash rupees 6,720, including CGST and SGST at the rate 6% per annum. Received discount of rupees 220. ठीक है, तो इसका मतलब 6000 रुपीज फॉर कैश लिखा हुआ है ना। अब इसमें ये क्लियर नहीं किया हुआ इन्होंने कि डिस्काउंट लेस करने के बाद ये अमाउंट है या डिस्काउंट को इंक्लूड, डिस्काउंट से पहले का अमाउंट ही है 6000। तो इसमें अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये डिस्काउंट के बाद का अमाउंट है,
तो सीधे 6000 आ जाएगा परचेज के आगे, बाकी CGST SGST आ जाएगा 360। Yes, sir. ठीक है। और ऐसे में जब क्वेश्चन ने डाउटफुल सा छोड़ दिया हो तो उसमें नोट लिख दिया करो अपना कि assumed that the price given is after discount। अदरवाइज ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होना चाहिए कि डिस्काउंट के बाद का प्राइस दिया हुआ है या डिस्काउंट के पहले का दिया हुआ है। Okay, sir. Thank you, sir. हो गए सारे? Yes, sir. ओके, एनी अदर डाउट, एनीवन एल्स? नो? Okay. What had we done in the previous class? So an illustration and some theory part on Yes, we had financial. done. Yes, we had done an illustration to see how operating profit is calculated from gross profit, how net profit is calculated from operating profit, and how net sales is calculated from gross profit, है ना? Yes, sir. ठीक है. Now, then we had discussed need and importance of trading account, profit and loss account, balance sheet. Now let us discuss grouping and marshalling of assets and liabilities. अभी जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हमने किसी भी ऑर्डर में एसेट्स लिख दिए, किसी भी ऑर्डर में लायबिलिटीज लिख दी, डज नॉट मैटर। लेकिन जब आप रियल लाइफ अकाउंटिंग देखोगे फर्म्स की, तो उसमें जनरली किसी ऑर्डर में दिए होते हैं। ये दो तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। वन कैन, किसी ऑर्डर में लगाना एसेट्स और लायबिलिटीज को, दिस इज कॉल्ड मार्शलिंग या ग्रुपिंग। क्लियर? Yes, sir. Now there can be two types of orders. One is order of liquidity. Liquidity मतलब जो चीजें जितनी लिक्विड हैं, जितनी क्विकली कैश या कैश में कन्वर्टेबल हैं, उन्हें पहले दिखाओ, और जितनी लॉन्ग टर्म वाली हैं उन्हें बाद में दिखाओ। मतलब लायबिलिटीज साइड पे पहले दिखाओ करंट लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में कैपिटल। ठीक है। एसेट साइड पे पहले दिखाओ करंट लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? ऑल करंट एसेट्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर पहले वो दिखाओ, फिर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस भी दिखा दो, तो ये अदर करंट एसेट जिसे हम कह रहे हैं, और फिर दिखाओ नॉन करंट एसेट्स। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कौन सा? Order of liquidity. यस। इसका ऑपोजिट अगर हम करें तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ परमानेंट। जो चीज जितनी परमानेंट है वो पहले दिखाओ, मतलब जो जितनी लॉन्ग टर्म है। तो लायबिलिटीज साइड पे कैपिटल दिखाओ सबसे पहले, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे पहले दिखाओ नॉन करंट एसेट्स, फिर अदर करंट एसेट्स, या हम कह सकते हैं स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, और उसके बाद में बाकी लिक्विड एसेट्स। लास्ट में आएगा कैश एंड बैंक, क्योंकि सबसे लिक्विड होता है कैश एंड बैंक। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ Permanence. परमानेंस। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. So Any generally doubt? second का यूज होता है। कोई भी यूज हो सकता है। जनरली हाँ, Okay. ज्यादा परमानेंस वाला यूज होता है। यस, ठीक है। Okay. नाउ दिस चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स इज कंप्लीट। आप इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे बुक में से, ठीक है। Okay, sir. In next class we will begin with next chapter, financial statements with adjustments. Okay, Okay, sir. any doubt, anyone? सर इसमें कौन सा डाउट होगा? और कोई भी डाउट? सिर्फ इसमें नहीं, अभी तक जब मैं पूछता हूं एनी डाउट, तो अब तक जो भी कर चुके हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं? ओके, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir.